हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे कुछ सेट होते हैं, कई बार बूटिंग में फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है कि वोल्टेज नहीं बनती है, कई बार क्या होता है CPU ख़राब होता है, कई बार रैम ख़राब होती है, तो स्टैंड बाई में ही फंसे रहते हैं। इस तरीके से ही हमारा रेड लाइट ब्लिंक करती है और स्टैंड बाई में ही ये फंसे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इनको कैसे चेक किया जाएगा? तो आज हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 1 तारीख को, और बाकी सब अलग अलग स्टेट से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? ऋषिकेश से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय पैरोली। संजय पैरोली। आप इससे पहले कुछ काम करते हैं? CRT रिपेयरिंग करता है। CRT रिपेयरिंग का काम करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? बेंगलुरु से। बंगाल से हैं। आप क्या काम करते हैं सर? हम सर्विस सेल्स भी कर रहे थे। 5 साल सर्विस में थोड़ा कम ध्यान दे दिया। अच्छा, अभी सर्विस का काम ज़्यादा कर रहे हैं। अभी थोड़ा अपडेट के लिए अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। आप कहाँ से हैं सर? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से हैं। अभी क्या करते हैं सर वैसे आप? अभी CRT में काम करते CRT रिपेयर करते हैं। हाँ। और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हैं। LCD हाँ टीवी हाँ में हाँ हैं। हाँ, अभी तो अभी काम ज़्यादा LCD LED टीवी में है। हाँ। मैकेनिक कम है इसके और काम इसमें ज़्यादा है। आप कहाँ से हैं सर? दीपक बेहरा मेरा नाम है। हाँ। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से आया हूँ। हाँ। और पहले मैं AC फ्रिज वॉशिंग मशीन वगैरह काम कर रहा था। अच्छा, होम अप्लायंस का काम करते हैं आप, और अभी टीवी के लिए अपडेट करना है। जी। अच्छा। आप कहाँ से सर? कटिहार से। कटिहार से। अभी क्या काम करते हैं? अभी वही इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। अच्छा। तो अब टीवी का काम स्टार्ट करना है? जी। अच्छा। आप कहाँ से हैं? मैं तेलंगाना मंचिर्याल से हैं। तेलंगाना से हैं। तो अभी क्या करते हैं आप? मैं शॉप में काम कर रहा था इससे पहले। शॉप पे काम करते थे? CRT रिपेयर करते थे? नहीं। LCD LED नहीं, टीवी? वो अपना रिटेल शॉप में। अच्छा, रिटेल शॉप में काम करते थे। अभी रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करना है। हाँ। अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। जी सर, मैं पटना से आया हूँ। पटना से? पटना हाजीपुर से। हाजीपुर से हैं। जी। मेरा दुकान है वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का ऑलरेडी काम करते हैं। जी। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का सब आपने बताया था, टोटल कंप्लीट तरीके से करते हैं। अभी क्या है, LED फील्ड में आना चाहते हैं और बढ़िया तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, हमारे पास जो आते हैं अलग अलग स्टेट से आते हैं सारे मेंबर जितने भी हमारे हैं, और ये अपने आप को अपग्रेड करते हैं जिससे कि इनका आगे और नॉलेज बढ़ती है, जिससे इनकी इनकम भी बढ़ती है। तो अगर आप भी अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम आज हमारे को देखने को मिल रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, नॉर्मली सभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, और वोल्टेज चेक करने के बाद कई बार इस तरीके की दिक्कतें आपको देखने को मिलती है कि जो जनरली होती नहीं है, बहुत कम ही देखने को मिलती है। अभी क्या है कि जैसे हमारे पास एक ये सेट आया हुआ है, और इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो वोल्टेज बनती है, यानी कि जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर जो वोल्टेज बनती है, अलग अलग वोल्टेज बनती है इसके अंदर। मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं 20 वोल्ट की रेंज पे, और जैसे अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है इसकी। इसका मतलब पावर सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, यानी कि ये जो पावर सप्लाई है इसकी, ये 12 वोल्ट की सप्लाई बनाने का काम करती है। और यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, डायोड पे अगर हम चेक करते हैं तो ये 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, ओके। अभी 12 वोल्ट के बाद क्या बनता है, हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 5 वोल्ट भी बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है, कोई फ्लक्चुएसन नहीं है। अब ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई है ये जाती है, हमारे जो रेगुलेटर यहाँ पे लगा होता है इसका नंबर होता है 1118, और जो इसकी वोल्टेज निकलती है वो 3.3 और 1.8 वोल्ट की सप्लाई निकलती है। और जैसे अगर हम इसके अंदर अगर देखते हैं तो इसके अंदर जो सप्लाई बन रही है वो 5 वोल्ट इनपुट होती है, यानी कि पिन नंबर 2 पे 5 वोल्ट इनपुट होती है, और पिन नंबर 4 पे भी 5 वोल्ट इनपुट होती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ये रेगुलेटर होता है एक तरीके से, इसको बोलते हैं LDO वोल्टेज रेगुलेटर। LDO का मतलब लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका जो काम होता है, ये 5 वोल्ट इनपुट लेके 3.3 और 1.8 वोल्ट बनाने का काम ये करता है, ठीक है। अभी अगर हम इसके अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसकी बिल्कुल परफेक्ट ओके है। और अगर हम इसकी पिन नंबर 7 और 8 पे देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, क्या वोल्टेज मिल रहा है, 4.11 वोल्टेज, 4.11 वोल्टेज मिल रहा है। जबकि यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए, यानी कि वोल्टेज क्या हो गई है इसकी, हाई हो गई है, बढ़ गई है। अब देखो कोई भी रेगुलेटर है तो ज़्यादातर जो रेगुलेटर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो ख़राब होने की कंडीशन में या तो वोल्टेज देना बंद कर देते हैं या वोल्टेज को कम कर देते हैं। अब इस तरीके का रेगुलेटर आप पहली बार देख रहे होंगे कि जो वोल्टेज को क्या कर रहा है, इक्वली पास कर रहा है, यानी कि 5 वोल्ट इन कर रहा है और 4 वोल्ट आउट कर रहा है। ऐसा कभी रेगुलेटर में होता नहीं है जनरली। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो
इसके अंदर जो दिक्कत आ रही है, यानी कि अगर मेरा 4 वोल्ट की जो सप्लाई, यानी कि जो हमारी 1.8 निकल रहा है, ये किसके लिए निकलता है? रैम के लिए निकलता है। रैम यानी कि जो हमारे रैम जो है माइक्रो प्रोसेसर में कंबाइंड है, तो रैम जो होती है, रैम को 1.8 वोल्ट चाहिए। अब यहाँ से 4 वोल्ट निकल रहा है, तो रैम क्या होगी? प्रोटेक्शन में चली जाएगी। उसको ज़्यादा वोल्ट मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगी? प्रोटेक्शन में। जब वो प्रोटेक्शन में चली जाएगी तो हमारा ये सेट ऑन ही नहीं होगा। ठीक है जी, अभी हमारा सेट क्या हो रहा है? ऑन ही नहीं होगा। आप चाहे जितना मर्जी ऑन ऑफ स्विच प्रेस कर लेना, ये ऑन ही नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे ये ऑन ऑफ स्विच है, इसका पावर स्विच है। अगर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत अभी इसके अंदर हमारे सामने क्या आ रही है कि भाई ये 4 वोल्ट क्यों आउट कर रहा है? या तो ये ख़राब होता तो कम वोल्टेज करता, या ये ख़राब होता तो कोई भी वोल्टेज नहीं निकालता। तो इसको क्या आपको किस नज़रिए से देखना है? देखिए होता क्या है कि जो हमारा LDO वोल्टेज रेगुलेटर होता है, इसके अंदर क्या होता है? एक डिवाइडर सर्किट बना होता है। क्या बना होता है? डिवाइडर सर्किट बना होता है। और जब डिवाइडर सर्किट हमारा पूरा नहीं होगा, यानी कंप्लीट डिवाइडर सर्किट नहीं होगा, तब तक वोल्टेज कम नहीं करेगा। अगर वो आधा हुआ, हाफ हुआ, तो वो कंप्लीट वोल्टेज आउट कर देगा, वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगा। अभी जो हमारे को कंडीशन देखने को क्या मिल रही है कि वोल्टेज को ये ड्रॉप नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारा 11-18 जो LDO है, इसकी पिन नंबर 1 ग्राउंड होती है, पिन नंबर 2 VCC, पिन नंबर 3 फिर से ग्राउंड, पिन नंबर 4 फिर से VCC। तो अगर हम इसकी पिनें अगर चेक करते हैं तो हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिन नंबर 1 देखोगे तो हमारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। पिन नंबर 2 इनपुट होती है, ये तो 5 वोल्ट इनपुट है। फिर हमारे को पिन नंबर जो 3 है इसकी, वो क्या होनी चाहिए? ग्राउंड होनी चाहिए, वो ग्राउंड है ग्राउंड। पिन नंबर 4 फिर से इनपुट है। तो पिन नंबर 3 और 4 ग्राउंड पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो वो तो काम कर रहा है, 3.3 वोल्ट बना रहा है। लेकिन जो इसकी पिन नंबर 1 है वो ग्राउंड नहीं है, यानी कि जो इसके अंदर का एक और डिवाइडर सर्किट है वो काम नहीं कर रहा है। और जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक क्या होगा? वोल्टेज आपकी प्रॉपर पूरी निकाल देगा। अब ये जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब सर्किट है तो कुछ भी आ सकता है ना? यही तो चीज़ सीखने आए हो आप। तो अभी हमारे को क्या है कि अगर आपको रेगुलेटर के बारे में नॉलेज है, रेगुलेटर के पिन की डिटेल के बारे में पता लग जाता है, तो आप उसको क्या है 100% रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, वो रिपेयर होगा, 100% होगा। बस आपको क्या है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। अभी जो दिक्कत है, कई ऐसे हैं जो काम तो करते हैं लेकिन इनके नॉलेज नहीं है। अभी आप लोग कुछ में, आप इनमें से ऐसे हैं जो आप लोग काम करते होंगे LCD का भी, लेकिन क्या है नॉलेज कम है। अभी क्या है कि अब जब हमारे ऐसे जब आप ट्रेनिंग लोगे तो आपको सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलेगी कि हमें कैसे वोल्टेज डिटेल का पता लगेगा, हमें कैसे पिन डिटेल का पता लगेगा, कौन सी पिन पे इनपुट आएगा, किस पे आउटपुट होगा, कौन सी इनेबल होगी, कौन सी आपकी रेफरेंस होगी, कौन सी फीडबैक की होगी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको भी देखने को मिलेगी। तो पहला दिन है, तो पहले दिन तो ये नॉर्मली आपके लिए आ गया है। ठीक है ना, तो चलो अभी देखते हैं इसको, हम इसको ग्राउंड दे के चेक करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, पावर निकालने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक जंपर है, तो जंपर से मैं क्या करूँगा, आप देखेंगे कि इसके पहले हमारे क्या लगा हुआ है, PF लगा हुआ है। तो PF में अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एक पिन क्या होता है, सप्लाई पिन होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये नेगेटिव हो गया है ना, ये मैं नेगेटिव से चेक करूँ, ये हमारी सप्लाई पिन हो गई। तो नेगेटिव से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है ना, नेगेटिव से जोड़ के और फिर चेक करेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो 1.8 होता है या नहीं होता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में अगर फिर भी नहीं होता तो हम क्या करेंगे, रेगुलेटर को बदलेंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा है, इसको क्लीन कर लिया है। ठीक है ना, क्लीन करने के बाद थोड़ा सा मैं पेस्ट ले लेता हूँ, और पेस्ट लेके अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे जंपर लगाते हैं। ये मैंने इसको जंपर से क्या कर दिया, जोड़ दिया है। अभी जोड़ने के बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, यहाँ पे जंपर लगा के, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक जंपर लगाया और यहाँ पे इसको कट कर दिया। अभी देखते हैं कि हमारा जो ये है पिन क्या है, ग्राउंड से हमारे को कंटिन्यूटी मिल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है ना, अब एक ग्राउंड हो गया। ग्राउंड होने के बाद देखते हैं कि हमारे को क्या वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी हम यहाँ पे पावर लगाएंगे।
ये पावर लगाई और मल्टीमीटर को सेट करते हैं कितने वोल्ट पे, 20 वोल्ट पे। अभी देखोगे कि अभी हमारे को देखो यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रहा है, कोई वोल्ट नहीं मिल रहा, कोई वोल्ट नहीं मिल रहा ना, देखो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब ये वोल्टेज हमारे क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा जो CPU है वो रीसेट हो चुका है। देखो होता क्या है कि जैसे आप पावर लगाते हो तो यहाँ पे वोल्टेज आएगी और फिर चली जाएगी, और फिर जब ऑन करोगे तब वोल्टेज दोबारा से आएगी। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखो हमारे को 0 वोल्ट मिल रहा है, पहले यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रहा था, 4 वोल्ट मिल रहा है। अब 4 वोल्ट आ रहा है तो 4 वोल्ट पे तो हमारी रैम ऑन होगी नहीं, तो वो प्रोटेक्शन में चली जाएगी, तो वो 0 होगा ही नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या हो गया, कोई वोल्ट नहीं है, यहाँ पे देखो 3.3 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। अभी क्या है इसको देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वोल्टेज आपकी आएगी और फिर चली जाएगी। ये मैं पावर निकाल रहा हूँ, पावर निकाल के फिर चेक करेंगे। ये हमारा इंडिकेटर है, इसको ऑन ऊपर रख लेते हैं, ठीक है ना, और दोबारा से चेक करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने इस पे लगा लिया, ठीक है। इस पे लगाने के बाद पहले हमारे को इंडिकेटर ऑफ होने दो, यहाँ पे ये ऑफ हो गया, ठीक है। अभी जैसे ही हम सप्लाई लगाएंगे, अगर हमारी वोल्ट आके जा रही है तो इसका मतलब CPU रीसेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर से 100% सेट ओके है, ठीक है ना, सेट ऑन कंडीशन में है। ये देखो यहाँ देखो वोल्टेज आई, ये देखो आ गई वोल्टेज। अभी देखो खुद ही चली जाएगी, अभी देखते रहना, खुद ही चली जाएगी। ये देखो ये चली गई ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, CPU रीसेट हो गया। अभी हम पावर बटन प्रेस करेंगे, सेट हमारा ऑन हो जाएगा। ये देखो सेट ऑन हो गया, और ये देखो वोल्टेज दोबारा से आ गई 1.8 वोल्ट, और यहाँ पे भी देखो वोल्टेज आ गया, और यहाँ पे देखो पिक्चर भी आ गई। हिताची कंपनी का बोर्ड है, किसका है, हिताची का। ये देखो पिक्चर हमारा परफेक्ट तरीके से ऑन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।